आई एम योर मैथ्स टीचर फ्रॉम लतीफ़ नियाज़ी मेमोरियल हाई स्कूल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर यूनिट नंबर 5 स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज हमें मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर हमारे पास क्या होता है। द न्यूमेरिकल वैल्यू विच वी गेट बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर विद इट्ससेल्फ इट्स कॉल्ड स्क्वायर। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो कि जो हमें मिलती है मल्टीप्लिकेशन उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास जो फिगर आती है वो उसका स्क्वायर कहलाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर विच इज़ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर इज़ अ पॉजिटिव नंबर। परफेक्ट स्क्वायर जो है एक पॉजिटिव नंबर होता है जो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑफ एनी नंबर हो सकता है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर आर ऑलवेज द पेयर्स। हमें मालूम है, हमने बात की थी ज्योमेट्री में कि फैक्टराइज हमने जब किया था अपने किसी भी नंबर को पेयर की सूरत में हमने देखा था। वहाँ पे हमने जब फैक्टराइज किया था तो पेयर की सूरत में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे थे और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे वो हमने साइड में रख दिए थे और उसके बाद तमाम को मल्टीप्लाई एक साथ किया था, हमारे पास अपना आंसर आ गया था। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ इवन एंड स्क्वायर एंड ऑड नंबर ऑड। यानी किसी भी नंबर, कोई भी अगर इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर जो है वो इवन ही होगा। अगर आपके पास जो नंबर है वो अगर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड ही होगा। द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन इटसेल्फ। स्क्वायर जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का इज़ लेस देन इट्स, उससे छोटा होता है, अपने आप से छोटा होता है। द स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल। अब ये कहना है स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल। आपको पता है डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास किस तरह से होती हैं। डेसिमल लेस देन 1 जो कि 1 से भी छोटी होती हैं, इज़ स्मॉलर देन द गिवन डेसिमल जो कि दिए जाने वाले डेसिमल से भी छोटी होती हैं। Now we start their exercise number 5.1. Now first question saying here find the square of the following. हमें दिए जाने वाला नंबर्स जो हैं हमें उनके स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। अभी हमने बात की कि एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो उससे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास स्क्वायर आता है। इसी तरह हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर। इसी तरीके से हम यहाँ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 11 और हम इसको कैसे फाइनल करेंगे बेटा। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, हम यहाँ पर लिख रहे हैं 11। ठीक है। अब जब मैंने ये सिंपल 11 लिखा है बेटा तो 11 के बाद मैं यहाँ पे अगर इसको स्क्वायर देती हूँ, ठीक है बेटा, तो मैं जब इसको इस पावर का मतलब ये होता है 11 2 22 नहीं है। इस पावर का मतलब है 11 मल्टीप्लाई बाय इट्ससेल्फ। दिस मल्टीप्लिकेशन आफ्टर दिस वी गेटिंग देयर 11 1 11। ठीक है, 1 कैरी ऑन, 11 1 11, 1 प्लस 12 दैट मीन्स 121 हमारे पास फिगर आई है। 11 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 121। इसी तरह बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इज़ 19। 19 को भी हम इसी तरह से स्क्वायर देंगे बेटा। स्क्वायर देने के बाद जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद जो फिगर आएगी वो हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगी किसकी, 19 की। जी बेटा, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे 19 स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 19 को 19 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हमने अभी बात की थी कि ये पावर शो कर रहा है कि 19 मल्टीप्लाई बाय 19, नॉट दिस कि 19 मल्टीप्लाई बाय 2। हमने 19 मल्टीप्लाई बाय 19 किया। अब 19 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 171। 1 मैं यहाँ लिखूँगी, 17 मेरे पास कैरी ऑन चला जाएगा। ठीक है बेटा, 19 1 19, 19 में जब मैं 17 प्लस करूँगी तो मेरे पास जो है वो 361 कंप्लीट फिगर आ जाएगी। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत इजी है बेटा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी 8 तक क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे आपको 1 और 2 बता दिया है। थर्ड में आपको फिर बता रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है बेटे 25। आपको मालूम है कि 25 हम जब स्क्वायर देंगे तो हमारे पास क्या फिगर बनेगी। 25 को 25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या फिगर बनेगी। जी बेटा, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 25 स्क्वायर। हमने इसको फॉलो किया, इसमें स्क्वायर लगाया और फिर 25 को 25 से हमने मल्टीप्लाई किया। बार बार मैं बात रिपीट करी हूँ, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं होगा इसका मतलब, क्योंकि ये हमारे पास इट्स सेल्फ मल्टीप्लिकेशन से हमारा स्क्वायर आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 5 सा 125, 5 हमने यहाँ रखा, 12 हमने कैरी ऑन दिया, 25 2 50, 50 में 60 20 प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 625 आ जाएगा। After the completing this question, we apply the remaining question as your homework. जी बेटा, after the completing this question, we start their B part of this exercise. Test whether
ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अब हमें यहाँ फॉलो करना है कि ये जो दिए जाने वाले जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं। अब परफेक्ट स्क्वायर का हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि ये हैं या नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिस्ट तैयार करेंगे अपने इस नंबर की, प्राइम फैक्टराइजेशन के नंबर्स की लिस्ट तैयार करेंगे। ठीक है बेटा, लिस्ट तैयार करने के बाद अगर हमारे पास हर नंबर पेयर की सूरत में मौजूद होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर हमारे पास पेयर्स बनने के बाद कोई नंबर विदाउट पेयर यानी कोई सिंगल नंबर हमारे पास रह जाएगा तो वो हमारे पास इंडिकेट करेगा कि ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका टेस्ट वेदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जी बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन लिखा। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की पूरी लिस्ट तैयार की, प्राइम फैक्टर्स की, किसकी, 81 की। हम यहाँ पे फाइंड करेंगे 81 के फैक्टर्स। ठीक है बेटा, उसके बाद हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। 3 आपके पास है, 2 मैंने क्यों यूज़ नहीं किया बेटा फॉर दिस डिवीजन, बिकॉज के 2 जो है वो 1 को कैंसिल नहीं कर सकता। अभी हमारे पास 3 डिवाइड कर रहा है इसको, 3 2 6 कैरी ऑन, हमारे पास आ गया यहाँ पे 2, 3 9 20, आपके पास आ गया 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है बेटा, अब जब मैं यहाँ पे इसके पेयर्स लिखूँगी, इसके जब नंबर्स लिखूँगी तो आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पे कैसे बन रहे हैं, पेयर्स बन रहे हैं, यहाँ हमारे पास अनपेयर नंबर भी मौजूद है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी लिस्ट में हमारे पास 3 एंड देन 3 3, यहाँ पे हमारे पास पेयर बन रहे हैं। यहाँ हमारे पास कोई एक्स्ट्रा नंबर विदाउट पेयर नहीं बचा है, तो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। 81 जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। हम यहाँ लिखेंगे हैंस 81 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। जी बेटा, आफ्टर दिस हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी बेटा आफ्टर दिस हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है 95। 95 को हम किस तरह से फॉलो करेंगे बेटा, हम यहाँ सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व आउट किया है लाइक दिस, हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद जब हम इसके पेयर्स लिखेंगे तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे पेयर्स अनपेयर नंबर कौन कौन से हैं। जी बेटा, यहाँ मैंने फैक्टराइजेशन की है 95 की, 5 × 5, और यहाँ हमारे पास कैरी ऑन हो गया 4 5 9 45, 19 हमारे पास प्राइम नंबर है, 19 1 19। अब जब मैं यहाँ पे फॉलो करती हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी नंबर जो है वो पेयर की सूरत में नहीं मिल रहा, दोनों नंबर सिंगल टाइम हमारे पास यूटिलाइज हो रहे हैं। सो वी राइट देयर 95 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा आपने आगे वाले क्वेश्चंस जो मेंबर्स हमारे पास रिमेनिंग हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो हम इजीली कन्वे कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है 121, दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप इसकी जब आप फैक्टराइज करेंगे इसको तो आपको यहाँ पे पेयर्स की सूरत में नंबर मिलेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ हमारे पास दिए जाने वाले क्वेश्चन जो है बेटा 8 हैं। मैंने यहाँ आपको यहाँ पे जो आपको डिफाइन किए हैं वो मैंने 3 किए हैं। रिमेनिंग पार्ट्स बेटा आपके होमवर्क होंगे, बहुत आसान है, आप इजीली कन्वे कर सकते हैं। जी बेटा, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर बी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर सी। दिस इज़ सो इजी क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। जी बेटा, बात कर रहे थे हम अपने क्वेश्चन नंबर सी पार्ट की। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमने बात करनी है कि इवन और ऑड नंबर्स की जो परफेक्ट स्क्वायर की जो लिस्ट है वो अलग अलग करनी है। मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर इवन ही होता है और ऑड नंबर का ऑड ही होता है। आपको मालूम है 9 इज़ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। ठीक है बेटा, तो आपको पता है कि ये हमारे पास ऑड नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता। अब आप देख सकते हो इजीली 25 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, पर हमें मालूम है कि इवन नंबर के लिए जब हम किसी भी नंबर का टेस्ट करवाते हैं तो उसके लास्ट में हमारे पास 0 या इवन नंबर्स आने चाहिए, 2 4 6 8। ठीक है, इस तरह से। अब आप देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन है 196। 6 इज़ द लास्ट डिजिट एंड 6 इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड दिस इज़ ऑड और इवन, दिस इज़ इवन नंबर। एंड नाउ 441, 1 इज़ ऑड नंबर, सो ये हमारे पास ऑड नंबर ही बनेगा। ऑड नंबर का हमारे पास कॉलम बनेगा, उसमें लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 2000 आपके पास 2704 हमें दिया गया, 2704 दिया गया है। 4 इज़ लास्ट डिजिट एंड 4 इज़ द कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 एंड सो वी कॉल दिस इवन नंबर। एंड नाउ द रिमेनिंग क्वेश्चंस 6 and 7 also even number because 0 and 6 is divisible by 2 and last question 9801, 1 is even not
इवन नंबर, दिस इज़ ऑड नंबर, सो वी राइट देयर दिस इज़ ऑड नंबर। तो हम यहाँ पे किस तरह इसको सेपरेट करेंगे वो मैं लिस्ट आपको बताती हूँ। जी बेटा, सबसे पहले तो आप क्या काम करोगे, सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को फॉलो करोगे। क्वेश्चन आपके पास मौजूद है यहाँ पे बेटा, पूरा क्वेश्चन आपने इसी तरह से उतार लेना है, पूरी लिस्ट तैयार कर लेनी है। आपने एज इज इट अपना क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिख लेना है, ठीक है बेटा। आफ्टर दिस वी अप्लाई देयर 2 कॉलम इन योर नोटबुक लाइक दिस। आपने एक तरफ हेडिंग डालनी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, सेकेंडली आपने हेडिंग डालनी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। अब वो नंबर्स जो आपको इवन लगते हैं वो आपने यहाँ रखने हैं, जो ऑड लगते हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं। इस तरह से आपको बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है ये बेटा, आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको कैरी कर सकते हो खुद से, ठीक है बेटा। जी बेटा, हम बात कर रहे थे अपने क्वेश्चन नंबर सी के कंप्लीट होने की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डी की बेटा। क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर फ्रैक्शन एंड कंपेयर विद देम सेल्फ। आपने क्या करना है, आपने जो दी जानी वाली फ्रैक्शंस हैं उनके आपने फाइंड करने हैं स्क्वायर्स, ठीक है, और उसको उससे कंपेयर करना है, उस फ्रैक्शन से उस स्क्वायर को कंपेयर करना है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप जब अगर अपनी प्रॉपर फ्रैक्शन का फाइंड कर रहे हो तो स्क्वायर, तो वो स्क्वायर छोटा होता है उस फ्रैक्शन से, ठीक है बेटे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले अपनी फिगर 1/5 को स्क्वायर देंगे और फिर उसको ओपन करेंगे। जी बेटा, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपना क्वेश्चन हमारे पास था, क्वेश्चन की जो प्रॉपर फ्रैक्शन हमें दी गई थी 1/5, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इस 1/5 को हमने स्क्वायर दिया। अब जब मैं इस स्क्वायर को ओपन करूँगी बेटा, ठीक है, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, जब मैं इसको ओपन करूँगी दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे 1/25 आ जाएगा। अब ये जो 1/25 हमने गेन किया है, दिस इज़ लेस देन 1/5। ये हमने किस तरह से किया, बिकॉज कि हमने अभी बात की थी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होता है वो उससे छोटा, उस प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होता है। तो 1/25 इज़ द स्क्वायर ऑफ 1/5 एंड इट इज़ लेस देन 1/5। आपको किस तरह से इस, जी बेटा, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है इसका 3/7। मैं क्या करूँगी यहाँ पे बेटा, सबसे पहले 3/7 को मैं दूँगी यहाँ पे स्क्वायर, और जब मैं इसको ओपन करूँगी दिस इज़ 2 टाइम ओपन देयर एंड मल्टीप्लाई बाई ईच अदर, 3 3 ज़ा 9, 7 7 ज़ा 49, ठीक है बेटा। अब 49 हमारे पास आ गया, 9/49 इज़ लेस देन इट्स सेल्फ, इट्स प्रॉपर फ्रैक्शन जो थी हमारे पास, उससे हमारे पास ये लेस देन है और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा आप रिमेनिंग पार्ट्स एज परफॉर्म योर होमवर्क, और उसके बाद हम यहाँ पे इसका लास्ट जो पार्ट है हमारे पास, दिस इज़ ई, हम फाइनल करेंगे। इस ई पार्ट में हमें बिल्कुल यही प्रोसीजर दिया गया है, बट यहाँ पे जिस तरह से हमें यहाँ पे फ्रैक्शंस दी गई थी, यहाँ हमारे पास डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं। डेसिमल नंबर भी हमारे पास यही है कि वो डेसिमल फिगर जिसका हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर जो होगा वो इससे लेस देन होगा जो हमारा दिया जाने वाला नंबर था, जो हमारी डेसिमल फिगर थी, ठीक है बेटा। आप सबसे पहले क्या करोगे, 0.1 आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। जी बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे इस पर भी सबसे पहले स्क्वायर देंगे, 0.1 हम परफॉर्म करेंगे इसको एज स्क्वायर एंड वी ओपन दिस एंड मल्टीप्लाई बाय ईच अदर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमारे पास हमें मौजूद है कि 0.1 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.1। हम डायरेक्ट भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम इसको यहाँ पे डेसिमल रिमूव होने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड आपको बताऊँगी, आप चाहो तो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बेटा, और हम चाहें तो इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। जी बेटा, हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले अपनी फिगर को हमने स्क्वायर दिया और फिर हमने उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया। आप देख सकते हो यहाँ पे बेटा 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0 एंड 0 0 ज़ा 0। अब हम किस तरह से करेंगे बेटा, अब ये डेसिमल था, ये डेसिमल था, हमने डेसिमल लगाने की जो प्लेस है वो हमने किस तरह से फाइंड करनी होती है बेटा, जैसे यहाँ डेसिमल था और यहाँ से यहाँ तक जितने डिजिट हमारे पास मौजूद हैं, तो हम यहाँ पर राइट से उतने ही डिजिट के बाद हम यहाँ डेसिमल लगा देते हैं। तो हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है वो 0.01 आ रहा है। अब 0.01 इज़ लेस देन 0.1, ये बात पहले भी मैंने बताई थी कि जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर होता है वो उस प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होता है। इसी तरह ये जो डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर जो है वो आपके जो आपने फाइंड किया है स्क्वायर उससे बड़ा है। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गई हमारे इस क्वेश्चन की। इसी तरीके से बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर, इसी तरीके से बेटा हमारा जो क्वेश्चन है वो भी आगे वाले जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और इससे रिलेट आपके क्वेश्चन और होमवर्क और क्लास वर्क मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।